मेरे पास सुपर पावर्स थी। मैं हवा में ही एक कार को मसल सकता था, लेकिन अपनी माँ के इलाज का खर्च नहीं उठा सकता था। गुस्से में मैंने गुंडों के एक झुंड को ढूंढ निकाला और सीधे लूटपाट करने पहुंच गया। वो मुझ पर हंसने लगे तो मैंने बिना किसी रहम के उन पर हमला कर दिया। वो डर कर भागने लगे, लेकिन अपने साधारण इंसानी शरीरों के साथ वो मुझसे बचकर निकल ही नहीं सकते थे। आखिर में मेरे हाथ सिर्फ कुछ छुट्टे पैसे ही लगे। मैं पास के एक पेट्रोल पंप पर गया, एक हाथ से क्लर्क को धक्का देकर हटाया और अपनी शक्तियों से सारा कैश समेट लिया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था, क्लर्क काउंटर के पीछे से शॉटगन लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने हाथ हिलाकर बंदूक को दूर फेंक दिया, लेकिन उसी से एक धमाका हो गया जिसने पूरे पेट्रोल पंप को उड़ा दिया। उस विस्फोट ने मुझे बेहोश कर दिया। पुलिस ने मेरे पिता को बुलाया और वो अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने आते ही मुझे एक बुरी खबर दी। मैं 3 दिनों से गायब था और मेरी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो तड़प तड़प कर दम तोड़ चुकी थी। मेरे पिता ने इसका पूरा दोष मुझ पर डाल दिया। मैं हमेशा से उस शराबी बाप से नफरत करता था और अब जब मेरी माँ भी चली गई थी तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा था। उसी वक्त पास में रहने वाले मेरे चचेरे भाई की नाक से अचानक खून निकलने लगा। उसे मेरे गुस्से का एहसास हो गया था। किसी बड़ी तबाही को रोकने के लिए उसने अपने टेलीपैथिक कनेक्शन का इस्तेमाल किया और मुझे अस्पताल तक ढूंढ निकाला। वो ठीक उसी समय पहुंचा जब मैं धुएं के बादल को चीरते हुए बाहर निकल रहा था। मैंने अपने पिता को इमारत से नीचे फेंक दिया, लेकिन मेरा चचेरा भाई उड़कर ऊपर गया और उन्हें पकड़ लिया। इसी दौरान हम दोनों की शक्तियां सबके सामने आ गईं। मैं हमेशा से समाज की नाइंसाफी से नफरत करता था। मेरी माँ की मौत ने मुझे पूरी तरह पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। मैंने पूरी दुनिया से बदला लेना शुरू कर दिया। मेरे चचेरे भाई ने मुझे रोकने की कोशिश की और हमारी भयंकर लड़ाई छिड़ गई। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी शक्तियों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर चुके थे और हमारे शरीर जवाब देने लगे। तब तक पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। वो हम दोनों को आतंकवादी समझ रहे थे। मेरा चचेरा भाई मेरे आगे आकर खड़ा हो गया और मुझे बचाने के लिए पुलिस को समझाने की कोशिश करने लगा। तभी एक पुलिस वाले ने गोली चला दी और उसकी एक उंगली उड़ा दी। मैं फिर से अपना नियंत्रण खो बैठा। मैंने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और वहां मौजूद हर इंसान को मिटाने के लिए तैयार हो गया। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें संभालना नामुमकिन था। अब मेरे चचेरे भाई के पास मुझे मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही पुलिस करीब पहुंची, वो आसमान में उड़ गया और हमेशा के लिए लोगों की नजरों से गायब हो गया।